कक्षा 10 प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसके दो पार्ट हमने करा दिए थे, अब थर्ड फोर्थ और फिफ्थ पार्ट कराएंगे। इनके निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्या कौन सी हो? 2, 3, 5, 7 जिसके केवल दो गुणनखंड हो। जैसे 3 एक से या खुद से कट सका, बस ऐसे ही 5 है एक से या खुद से कट सका। तो ऐसी संख्या से इन्हें विभाजित करने तो हम 3825 को किससे गुणनखंड करेंगे इसके। अब ये उससे तो कट नहीं सकती 2 से, क्योंकि 2 की शर्त क्या है? इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए। इकाई का अंक कितना होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8। लेकिन इसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है। अब हम 3 से देखेंगे। 5 और 2 कितने हों? 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18, 18 3 से विभाजित हो रहा है, तो ये संख्या भी 3 से विभाजित होगी। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब 8 में से 6 चले गए तो 2 बच गए, 22 हो गया। 3 सत्ते 21, 22 में से 21 जाके 15 हो गया। 3 पंजे 15। अब है 1275। अब इससे 3 से विभाजित करके देखेंगे। अब 2 से तो हो सकता है, क्योंकि इसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है। तो हम कैसे विभाजित करके देखेंगे? इसे 3 से। अब 5 और 7 कितने हो? 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15, 15 3 से विभाजित हो रहा, तो ये भी 3 से विभाजित होगा। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 1 बच गया 15 हो गया। 3 पंजे 15। हमने 3825 को 3 से भाग दी, 1275 आ गया। 1275 को 3 से भाग दी, 425 आ गया। अब हम करेंगे, अब फिर देखेंगे 3 से। 5 और 2 कितने हो? 7, 7 और 4 11, 11 3 से विभाजित हो नहीं सकता, तो ये भी 3 से विभाजित नहीं होना। अब हम इसे 5 से विभाजित करके देखेंगे। 5 8 40। 5 की शर्त क्या है? इकाई का अंक 0 और 5 हो, तो इसमें 5 है तो ये 5 से विभाजित हो जाएगा। 5 8 40, 5 8 40। अब कितने बच गए? 42 में से 40 जाकर 2, ये 25 हो गया। 5 पंजे 25। अब ये भी 5 से विभाजित हो जाएगा, क्योंकि इसमें इकाई का अंक 5 है। 5 एकम 5, 8 में से 5 जाकर 3 बच गए, 35 हो गया। 5 सत्ते 35। फिर 17 एकम 17। तो इसके गुणनखंड क्या आ गए? 3825 के 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। हम इन्हें ऐसे भी लिख सकते हैं। 3 कितने हैं? 2, 3 की पावर 2। 5 कितने हैं? 2, 5 की पावर 2 और 17। तो ये इसके भाज्य गुणनखंड आ गए 3825 के। अब हम इसका फोर्थ पार्ट करेंगे। इसका फोर्थ पार्ट है 5005। अब ये 2 से तो विभाजित हो नहीं सकता, क्योंकि इकाई का अंक क्या है? 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है। और ना ही 3 से हो सकता, क्योंकि 5 और 5 कितने हो? 10, 10 3 से विभाजित नहीं होना, तो ये भी 3 से विभाजित नहीं होना। ना ही ये, अब ये 5 से देखेंगे। 5 की क्या शर्त है? 5 में इकाई का अंक कितना होना चाहिए? 5 में इकाई का अंक 5 और 0 होना चाहिए, तो इसमें 5 है, तो ये 5 से विभाजित हो जाएगा। 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5। अब इसे 7 से विभाजित करके देखेंगे। 7 एकम 7, कितने बच गए? 3, 7 चौक 28, कितने बच गए? 2, 7 3 21। अगर किसी की समझ में ना आए तो ऐसे हम भाग करके भी देख सकें। 7 एकम 7, कितने बच गए? 3, फिर ये उतार लिया। 7 चौक 28, कितने बच गए? 2, फिर ये उतार लिया। 7 3 21, तो हमारा कितना आ गया? 143। अब हम इसे 11 से भाग देंगे। 11 एकम 11, फिर कितना बच गया? ये बच गया 3, ये 33 हो गया। 11 3 33, 13 एकम 13। ये हमारा रफ कार्य है। तो इसके गुणनखंड क्या आ गए? 5005 के 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। ये हमारे भाज्य गुणनखंड आ गए इसके। हमारा ये रफ कार्य, ये भी रफ कार्य है, जो मैं एग्जाम में लिखना, बस ये लिखना है। अब हमारा जो इसका फिफ्थ पार्ट है, यह है 7429। अब
ये ना 3 से विभाजित होगा, ना 2 से विभाजित होगा, और ना 500, ना 7 से, ये होगा 17 से। 17 चौक 68, कितने बच गए? 74 में से 68 घटाएंगे, 14 में से 8 जाकर कितने बच गए? 6, ये हो गया 62। अब 17 किया 51, अब 62 में से हम 51 घटाएंगे, 62 में से कितने घटाएंगे? 51, कितने बच गए? 12 में से 2 जाके कितने बच? 12, 2 में से 1 जाके 1, और 6 में से 5 जाके 1, तो कितने? 11, ये हो गया 19। 17 ते 51, ये 119 हो गया, 17 सत्ते 119। अब हम 74 29 को किससे भाग देख सके? 17 से। 17 चौक 68, कितने बच गए? 14 में से 8 जाके 6 बच गए, ये आ गया हमारा 2, ये आ गया हमारा 2। 17 तिये 51, कितने बच गया? 11। अब ये हम नोट आ लेंगे, 17 सत्ते 119। अब हम काट के देखेंगे 19 से, कैसे विभाजित करके देखेंगे? 19 से विभाजित करके देखेंगे। 19 दूनी 38, 43 में से 38 जाकर, 43 में से 38 जाकर कितने बच जाएंगे? अब हम देखो, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, कितने बच गए? 5, फिर ये 7 उतार लिया, 19 दिया 57, तो 57 में 57 जाकर कितने बच जाएंगे? 0। तो ये कितना आ गया इसका? 57 में 57 जाके 0, 19 दिया 57, ये आ गया 23 हमारा। अब 23 कम 23, तो इसके 74 29 के गुणनखंड के आ गए 17 19 23। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।